वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये केस है, सिंपल केस है। एक ये 36-37 ईयर ओल्ड फीमेल का केस है जिसको हेडेक का प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो उसको नींद भी बराबर से नहीं आ रही सिर दर्द की वजह से, ठीक है। बीच में नींद खुल जाती है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। पेन किलर लेने के बावजूद भी इसका पेन थोड़ा सा सबसाइड होता है, बाकी एक हैवीनेस तो रेगुलर बनी रहती है, ठीक है। तो पेशेंट ने बोला कि रेगुलर हेडेक बना रहता है, ये हेडेक जा ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, है ना। तो ये पेशेंट अभी हेडेक का आप तो फिर मैंने पूछा इससे कि आप हेडेक के बारे में बताओ, ये हेडेक क्यों नहीं जा रहा है आपका, क्यों मतलब कैसे नहीं जा रहा, क्या चल रहा है इसकी वजह से। तो पेशेंट ने बोला कि मेरे पड़ोस में एक पेशेंट है ना, तो तो पड़ोस में एक लेडी किसी एक बीमारी से एक्सपायर हो गई है ना। तो मुझे भी बहुत टेंशन होता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, यदि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई तो उन बच्चों का क्या होगा, ठीक है। तो मैंने पूछा इससे कि अभी आपको क्या मन में क्या चल रहा है। बोला यही चल रहा है। तो मैंने कहा शुरू कैसे हुआ ये। तो ये बोलती है कि ये वो मेरी सासू माँ ने उनने मुझे जोर से डांट दिया किसी वजह से, तो मुझे तो गुस्सा बहुत आया, ठीक है। और गुस्सा आया तो फिर मैं गुस्सा आने के बाद फिर मैं इसको कुछ बोली नहीं और मुझे रोना आया, ठीक है, मैं खूब रोई। तो ये छोटा सा केस था। इस केस को सिंपल देखते हैं तो इसमें ना दूसरों की चिंता बहुत है ना, एंजाइटी अदर्स फॉर, ठीक है, अदर्स फॉर और एलमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेशन। तो इस पे ना इसको जो गुस्सा आया लेकिन उसने एंगर को सप्रेस कर लिया। और हेड पेन वीपिंग फ्रॉम, तो ये जब 3 रूब्रिकल लगाएंगे आप तो उसमें रेमेडी आती है वनीला, ठीक है। तो वनीला एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है इसका। तो वनीला को थोड़ा समझते हैं ना, वनीला थोड़ा सेल्फिश रेमेडी है। तो वो दूसरों का ध्यान इसलिए रखती है कि यदि इनको करूँगी तो लोग मेरा करेंगे, है ना। तो मेरा क्या होगा, सेल्फिश के चलते वो सबका ध्यान रखती है, सबके लिए करती है, ठीक है। मेरा कौन सपोर्ट करेगा, इसलिए मैं इनका सपोर्ट करूँगी तो लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, है ना। इसलिए दूसरों का केयर बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। और इतना करती है केयर कि बीमार भी पड़ जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर के पास इवन दूसरे लोग बीमार पड़ गए तो ये डॉक्टर के पास तुरंत लेके भागता है, ठीक है। तो जो इसका अपीयरेंस देखने को मिलेगा हमको ना क्लिनिक पे, जो इसके वर्जन रहेंगे, जो उसका बिहेवियर रहेगा अफेक्शनेट, ठीक है, मतलब दूसरों का ध्यान रखने वाला, दूसरों के लिए क्या हार्मोनी, ठीक है। इवन लव एक्सल्टेड लव की रिमेडी है, लव एक्सल्ट करती है, ठीक है। मतलब लव फॉर से ज़्यादा, मतलब लव लव फैमिली फॉर मतलब प्यार तो है लेकिन यहाँ पे ना वो एक्शन में भी देखने को मिलेगा। और हार्मोनी डिजायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका प्रॉब्लम शुरू होता है एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, बहुत ज़्यादा केयर करता है दूसरों की, ठीक है। जेनरस टू मतलब उदार, जी का उदार है, जो चाहे दे देता, तो ये अपने आप को देता है, केयर एंड वरीज के फॉर्म में अपने आप को देता है ये पेशेंट। बेनेवोलेंट होता है, दूसरे के बारे में बहुत सोचता है। और ग्रेटिट्यूड, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने इसके लिए कुछ कर दिया तो जीवन भर उसका एहसान मानता है ये बंदा, ठीक है। ये पोलाइट, जब आपसे बात करें टू पोलाइट, ठीक है। पोलाइट का मतलब क्या है ना, वो एक जैसे जैसे बोलते हैं दूसरों का सम्मान करने वाला, है ना, एक रिस्पेक्ट देने वाला जो बिहेवियर होता है, दिस इज पोलाइट, है ना। तो इस तरीके के बंदे होते हैं। अवेयरनेस हाइटेंड, तो इसमें अवेयरनेस हाइटेंड का मतलब ये है कि उसकी अवेयरनेस हाई होती है कि मतलब इस बच्चे को क्या चाहिए, इसके साथ ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, ठीक है। अभी हस्बैंड को क्या चाहिए, सब कुछ एक मतलब उसको अवेयर रहती है कि बीमारी में किसके साथ क्या करने का है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा एक्शन लेने का है, उसको आता है, ठीक है। तो अवेयरनेस हाइटेंड, वो अवेयर रहती है, ठीक है। अवेयर पहले से ही वो सतर्क रहती है, दिस इज अवेयरनेस हाइटेंड। एंड वो बहुत थोड़ा सा क्रिएटिव रहती है, अर्निंग ब्यूटीफुल थिंग्स डिजायर, ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग्स उसको चाहिए घर में सजाने के लिए, डेकोरेशन, वो सब उसको पसंद रहता है। और ये बहुत भोले भाले लोग होते हैं और अपनी समस्याओं को खुल करके बोल देते हैं। तो नेकेड वांट टू बी एक रूब्रिक है, ठीक है। ड्वेल्स, जब इनके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस में जाते हैं
वो सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ठीक है। फास्टिरियस, डिसऑर्डर्ड अबाउट, इवन सेंसिटिव, डिसऑर्डर्ड अबाउट, एंगर, डिसऑर्डर्ड अबाउट। तो ये जो रूब्रिक्स है ना, अभी देखो आप, डिसऑर्डर्ड मतलब इसको सब चीज़ें ऑर्डर में चाहिए। इवन डिसहार्मोनी इज ऑल्सो डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो इसलिए हार्मोनी डिजायर का रेमेडी है, इसलिए क्योंकि वो डिसऑर्डर में है ना, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर वो, और एंगर डिसऑर्डर्ड अबाउट, तो इस घर में कुछ गड़बड़ हो गया, लफड़ा हो गया, तो फिर ये इसको ना वो नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए वो क्या चाहती है, हार्मोनी चाहती है, ठीक है। तो डिसऑर्डर होगा तो हार्मोनी सब बिगड़ जाएगी। इसलिए एक केस था, हमारे सर का केस था, वो केस में उन्होंने क्या किया था, उसका पीरियड गड़बड़ था। तो उसने क्या बोला कि डॉक्टर साहब मेरा ना सब इधर उधर जो सामान फैला रहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, सामान सब व्यवस्थित चाहिए। तो दिस इज डिसऑर्डर। उसका साथ में पीरियड भी गड़बड़ था कि पीरियड कभी आता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी आगे पीछे, कभी इस तरीके से पीरियड इरेगुलर हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो डिसऑर्डर। तो उसको वनीला, तो रेमेडी इज वनीला, वनीला देने से वो पेशेंट रिकवर हो गया था। और ये रेमेडी क्लीनिनेस मैनिया फॉर की रेमेडी है, बहुत साफ सफाई करती है, क्योंकि डिसऑर्डर्ड है ना, इसलिए वो साफ सफाई बहुत करती है। प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर, दूसरों को खुश लगे करने में लगी रहती है, दूसरों के लिए करती है, इसलिए उसका जो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स ना, इन द केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट में, और ईलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। डिसीसिव, डिसीजन ले लेती है। फर्मनेस होते हैं इसका डिसीजन, फर्मनेस क्योंकि एक थोड़ा सा क्वाइट अ डिक्टेटोरियल रेमेडी है, ठीक है। डोमिनेटिंग, डोमिनेट करती है आईपीआर को, क्योंकि वो आईपीआर के लिए सोचती है, इसलिए वो डोमिनेट कर जाती है। होता क्या है, इसकी ड्यूटी है ना, जब आप सुबह से उठना है, बच्चे को उठाना, तो बच्चे को क्या फील होगा, इसको मम्मा कितनी कड़क है यार, ठीक है। तो उतनी बजे उठा देगी, क्योंकि वो केयर कर रही है। अब जैसे 5 बजे किसी बच्चे को नहीं उठना है, लेकिन इसकी मदर 5 बजे इसलिए उठा रही क्योंकि उसको तैयार कर रही है, ठीक है। तो वो ड्यूटी, केयरिंग, डोमिनेटिंग, लाइक काली की तरह फील आएगा आपको, काली का आपका फील आएगा। टायर्डनेस, टाइडीनेस, साफ सफाई बिल्कुल एकदम। डिक्टेटोरियल, हॉटी, एंगर, रिफ्यूजेस थिंग्स व्हाट यू वांट, उसके ऊपर गुस्सा आता है जब वो कुछ चाह रही होती है और उसको नहीं मिलता। और एंगर, कंट्राडिक्शन फ्रॉम, जब उसके मन के खिलाफ होता है। इरिटेबिलिटी, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ठीक है, वो दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो उसको बहुत। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, लोग इसके तरह तरह की बातें करते हैं, इसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। डिल्यूजन, और फिर इतना करती है, एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, जेनरस, केयर वरीज फुल ऑफ, सबके लिए करती है, लेकिन उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो डिल्यूजन, एप्रिसिएटेड सी इज नॉट, ठीक है। फिर वही, इवन एप्रिसिएशन तो छोड़ो, तुमने ऐसी रोटी बनाई है, तुमने ऐसी सब्जी बनाई है, नमक ज़्यादा कर दिया, तो डिल्यूजन, क्रिटिसाइज सी इज, ठीक है। डिल्यूजन, लुक डाउन अपॉन, मेरी तो कोई घर में वैल्यू नहीं है, सब मुझे तुच्छ समझते हैं, ठीक है। तो ये क्यों चाहती है, ये यहाँ तक क्यों पहुँचती, क्योंकि इसका 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 जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो अपने आप को कुछ समझती है, इसीलिए फैमिली के लिए करती है, और उसको लोग नहीं समझते, तो फिर यहाँ तक जाती है, ठीक है। इरिटेबिलिटी, फिर छोटी छोटी बातों पर उसको ना गुस्सा, झगड़ा। इवन इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स चिल्ड्रंस विश अलोन टेस्टी टर्न सैड, मतलब गुस्से में चुपचाप शांत हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसका बिहेवियर रहेगा। ऑर्डर, डिजायर, एंगर, कंट्राडिक्शन फ्रॉम, सब चीज़ें व्यवस्थित चाहिए, कोई रोके टोके तो गुस्सा आएगा, है ना। इरिटेबिलिटी, क्वेश्चन वैन, इसके ऊपर कोई सवाल खड़े करता है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये उसको गुस्सा आता है। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स, क्योंकि इसके बच्चे इसकी बात नहीं मानते, ठीक है, इसलिए इसको गुस्सा आता है। और फिर एक टाइम आता है डिल्यूजन, नथिंग नथिंग ही कुड, कि मतलब मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे, मैं कुछ कर नहीं पाई, ठीक है। और या तो फिर ऐसा आता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्या कर सकते हैं, बच्चे ऐसे ही मानते नहीं हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ कर नहीं पाती, एक टाइम पे हेल्पलेस हो जाती है। तो जो वनीला होता है ना, वनीला अपने आईपीआर से उसको सपोर्ट चाहिए,
ठीक है, सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट नहीं मिलता तब वो सैड और एम्प्टी हो जाती है, डिल्यूजन, तब फिर उसको, और इवन उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। तो डिल्यूजन लुक डाउन अपॉन, इलमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट एंड मॉर्टिफिकेशन, ठीक है, वहाँ तक डिस्करेज हो जाती है, चेंज डिजायर, फिर चाहती है यार छोड़ो तो यार कुछ दूसरा करते हैं अपन, ठीक है, फिर ये चेंज डिजायर में जाती है। तो ये वनीला एक लंबी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत यूज़फुल रेमेडी है, ठीक है, वनीला फ्लेवर से बनती है, एलमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट की रेमेडी है, आईपीआर ने उसके साथ डिसअपॉइंट करता है, ठीक है। फिर उसको लगता है डिलीशन, नेग्लेक्टेड चीज, ठीक है, और फिर उसको डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड चीज, अब देखो निगलेक्ट भी हो रही, क्रिटिसाइज भी हो रही है, सब हो रहा है और अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा, तो फिर उसको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि यार डिल्यूजन, रॉन्ग डूइंग सी इज रॉन्ग, मैं कुछ गलत कर रही हूँ इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा, डिल्यूजन, निगलेक्टेड सी इज ड्यूटी, है ना, मैंने कुछ, फिर वो इवन ड्यूटी को भी निगलेक्ट करने लगती है एक टाइम पे, जैसे सीपिया इंडिफरेंस में चली जाती है, ड्यूटी को निगलेक्ट करने लगती है, फिर उसको ऐसा लगता है कि मैंने शायद मैंने अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया, ठीक है। तो वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग एंड नीट एंड क्लीनिनेस, एवरीथिंग, शी डजंट लाइक डर्टी, गंदी चीज़ें इसको पसंद नहीं, डर्टीनेस एवर्जन, उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, टेस्टफुल, ठीक है, अच्छी चीज़, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना पीना, अच्छी चॉइस, ठीक है, अच्छा कलर और अच्छा डेकोरेशन, ये सब चॉइस, मतलब आपके देखो आप ये चूजी है ना, टेस्टफुल, आपकी दीवार ऐसी तो आपके पर्दे ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसी का कलर कैसा होना चाहिए, दिस इज टेस्टफुल, है ना। नेचर्स लवर की रेमेडी है, लाइक कार्सिनोसन, वेरी सोशल पर्सन, लोगों के बीच में इसको घुलना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी अभी एलिमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज लव्ड वन ओवर, अपने घर वालों, अपने प्यार जिसको करती है उनके लिए ये कर करके अपनी बीमारियां तैयार करती है। एलिमेंट फ्रॉम, फिर डिसअपॉइंटमेंट, कर कर करके उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो ये डिसअपॉइंट होती है, फिर इम्बेरसमेंट में जाती है ना। अब एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन की भी रेमेडी है, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स फॉर्चून ऑफ, मैंने क्या क्या सोचा था, है ना। तो अभी इसका जो पूरा जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है, मुझे लोग मेरे लिए, मैं लोगों के लिए करती हूँ तो लोग मेरे लिए करेंगे, और फिर वही उसके वो जो फॉर्चून सोच के चलती है वही रिवर्स फॉर्चून में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो पहले अच्छा सब कुछ चल रहा था वो सब खराब हो गया, ठीक है। फिर जो उसका रिएक्शन कैसा आता है, सैड हो जाती है, डिस्पेयर, ब्रूडिंग, है ना, पीटेड हर सेल्फ, फिर वो शांत हो जाती है, इनकॉन्सोलेबल, कोई समझाएगा अभी तो भी वो नहीं समझती है, अलोन हो गया, डिटैच हो गई, अलोन, डिटैच्ड, ठीक है, अनफॉर्चुनेट फीलिंग, इनडिफरेंस टू जॉयलेस, ठीक है, वीपिंग, डिस्पेयर फ्रॉम, कि अब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, उसको लेके वो रोती है। जो अपना ही नहीं सुनता वो अपना नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ कैन नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ, तो ये कई बार पल्सीटेला जैसा भी आपको फील आएगा, तो पल्सीटेला तो डिफरेंट शेड है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, सबसे बड़ी समस्या ये। 4 सेकेंड फीलिंग डिस्पेयर सपोर्टेड वांट टू बी, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। घर में जो ये लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तो फिर वो 4 सेकेंड में जाती है और उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये लिटिल अबाउट वनीला है। वनीला बहुत इमोशनल, वनीला को एक्चुअली इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अप्रिशिएशन चाहिए वनीला को, ठीक है। तो और कॉक्यूलस को तो ये मेरा कर्म है, ठीक है, दिन रात ड्यूटी करना मेरा कर्म है, वो मोनोटोनस है, जो उसने काम को ले लिया लेकिन वो मैथमेटिकल एबिलिटी में है, और बाकी उसको इधर उधर का काम मिल गया तो फिर नहीं कर पाएगी। एक जैसे नर्स सवेरे से लेकर रात तक की जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी परफॉर्म करने में वो एबल है, उसके साथ उसके पेशेंट को कोई दिक्कत कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसने पूरी तरीके से शिद्दत से करती है वो, है ना। तो ये कॉक्यूलस है। सो लिटिल अबाउट वनीला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।